यहाँ पे एक बेड पे दो बंदे सो रहे हैं, हमारा पेशेंट नीचे सो रहा है। यहाँ पे बदमाशी नहीं चलेगी। नहीं हो रहा है, मुझे कोई शौक नहीं है, आपको कोई शौक नहीं है। डिस्चार्ज नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती हमारा डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो उन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस वीडियो में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की पोल खोलता हुआ ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की है जिसका नाम नताशा बताया जा रहा है। वो अपनी मां को लेकर सफदरजंग अस्पताल जाती है ताकि उसका इलाज अच्छे ढंग से हो सके, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का वीडियो इस पूरे वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल प्रशासन के जो स्टाफ है किस तरह से लड़की के साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है। एक मिनट मुझे ये बताओ, कहाँ धक्का रहे उसको? नहीं हो रहा है, मुझे कोई शौक नहीं है, आपको कोई शौक नहीं है ना? मुझे कोई शौक नहीं है। आप बनाओगे मैसेज बाहर बैठ मारिए, 50 आप बोलो कमेंट को, आप बोलो, आपकी ड्यूटी है ना, आप कर रहे हो, आप डॉक्टर हो ना, आप मैनेज कर रहे हो ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी छुट्टी होनी चाहिए। क्यों करोगे छुट्टी? क्यों छुट्टी करोगे? इलाज हो गया पेशेंट का, गवर्नमेंट काम कर रहे हो, ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, इसके फ्री का नहीं कर रहे, फ्री का नहीं कर रहे हैं। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सबको इलाज बराबर मिलेगा, सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लड़की का कहना है कि उसकी मां को सांस की तकलीफ है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए वो लेकर आती है। अस्पताल में जो स्टाफ है ना तो उसकी सही तरीके से सुनता है और ना ही उनका इलाज करता है। मैडम सुन लो मेरी बात, वीडियो बना लो खूब, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बदमाशी नहीं चलेगी। चाकू नहीं दिखाओगे, चाकू नहीं दिखाओगे। हाँ ठीक है। पेशेंट को धक्के मार के आप हॉस्पिटल से निकाल दोगे, आपको यही चाकू नहीं दिखाओगे यहाँ पे अटेंडेंट को, गार्डों को। कोई मेल गार्ड मुझे टच करेगा तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए चाकू नहीं निकाल सकती। चाकू निकालोगे आप? किसने किया आपको? क्यों उसने किया? क्यों भैया हाथ लगा रहे थे लड़की को? चाकू दिखाओगे आप? भाई मुझे कोई टच करेगा, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए वो यूज किया। इसके बाद उसकी मां को भर्ती करवाने की बात कही जाती है, तो उसके बाद बताया जा रहा है कि अस्पताल में एक बेड पर 3 लोग जो मौजूद थे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बेड पे दो बंदे सो रहे हैं, ये पेशेंट सो रहे हैं, यहाँ पेशेंट सो रहे हैं, हमारा पेशेंट नीचे सो रहा है। उसके बाद उसकी मां को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब उसने इस बात की जानकारी हॉस्पिटल के जो प्रशासन के लोगों को दिया, स्टाफ को दिया, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे रहना है तो आपको इसी तरह से इलाज करवाना पड़ेगा, अन्यथा आप यहाँ से चले जाइए। जब इस बात को लेकर के वो लड़की के साथ कई जो मतभेद भी हुई, उसके बाद पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया और उसके साथ मिसबिहेव भी किया गया। इसके बाद उस लड़की ने एक वीडियो अस्पताल प्रशासन के खिलाफ बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया, और सोशल मीडिया पे डालने के बाद वीडियो इतना वायरल हो गया कि लड़की का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा उस पर दबाव बनाया गया और उसको वीडियो हटाने की बात कही गई। और जब इस लड़की ने इस वीडियो को नहीं हटाया गया तो उसकी मां को बिना उसकी परमिशन के वहां से डिस्चार्ज कर दिया। हम डिस्चार्ज नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती हमारा डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है ना, मुझे भी दिख रहा है वो चीज, मुझे भी दिख रहा है। और जो आप इलाज नहीं कर रही, चार्ज छुट्टी दोगे ना तो उस पे तो लिख के देना, हमारे पास बैठ नहीं थे, ये वीडियो बना रहे थे इसलिए हमने इनका डिस्चार्ज किया, ये लिखना आप इसके अंदर। हमारे पास ना तो बेड है ना इलाज है, ये भी हाँ, इसलिए ये लोग वीडियो बना रहे थे, इसलिए हम डिस्चार्ज डाल रहे हैं बस। अब ऐसे में कहीं ना कहीं गंभीर सवाल अस्पताल प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं, क्योंकि जरा समझिए कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में वही लोग आते हैं जो बेहद कमजोर और बेहद गरीब होते हैं, और ऐसे में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही इस बात का सीधे तौर पर दिखता है कि जो गरीब और असहाय लोग हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में किस तरह से दर दर भटक रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वीडियो को वायरल होने के बाद इस पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की भी यहाँ पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो 36 घंटे काम किया करते हैं और ऐसे में भीड़ भी बहुत ज्यादा है, आखिरकार वो करे क्या। लेकिन वहीं उनको कुछ लोगों ने ट्रोल करते हुए कहा है कि ये भारत सरकार और दिल्ली सरकार के अंडर में आने वाला अस्पताल है, और ऐसे में अस्पताल प्रशासन की ओर से लापरवाही और इसके अलावा पेशेंट के परिजनों के साथ मिसबिहेव करना ये कहाँ तक सही है। ऐसे में जो पीड़ित लड़की है उसने जो मौजूदा विधायक हैं वहां से गुहार लगाई है, केंद्र सरकार से गुहार लगाई है, और स्वास्थ्य मंत्रालय वहां पे भी उन्होंने लिखित में लेटर दिया है और गुहार लगाई है कि उनकी मां का इलाज करवा सके, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आती है। उनका कहना है कि उनपे इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, जिसको लेकर के वो सफदरजंग अस्पताल में लेकर के आई हैं। यहाँ पे बेड नहीं दिए जा रहे हैं, अगर पेशेंट से बात करने के लिए बोला जा रहा है, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो उन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है। मार पिटाई कर रहे हैं उनके साथ, छीना झपटी करी जा रही है हमसे, हमारा फोन छीना जा रहा है। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। अगर हम बोल रहे हैं कि हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे बेड के ऊपर, तो आपको करना चाहिए ना। सफदरजंग अस्पताल की हालत देख करके वो बेहद चिंता में है और कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करती हैं कि अस्पताल प्रशासन में जिस तरह से
तमाम जो प्रशासन है वो इस बात की जो पुष्टि करता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज होता है, अच्छी दवाइयां मिलती है और सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक है। लेकिन ये वीडियो दिल्ली के सरकारी अस्पताल की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। लड़की ने हमें यह भी बताया कि जब जो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने जब उस लड़की ने इस वीडियो बनाया और इस बात का विरोध किया कि उसकी माँ को इलाज करवाना है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल माँ का इलाज करवाना है और उसको एक बेड मुहैया करवाया जाए, अगर इस वार्ड में रूम नहीं है तो किसी और वार्ड में रूम जो एडजस्ट करवाया जाए। जब इस बात को लेकर के वहां के सिक्योरिटी गार्ड आ गए और सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ भी हाथापाई करना शुरू कर दिया और लड़की ने अपनी सेल्फ डिफेंस के चलते एक चाकू जो अपने घर से फल काटने के लिए लेकर आई थी उसने वो दिखा दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर आया, उस पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगा और कहा कि आपको मुकदमा कर दिया जाएगा और जेल के पीछे भेज दिया जाएगा। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आप समझिए कितना चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पताल, क्योंकि एम्स के बाद ये दूसरा अस्पताल है जो दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, और ऐसे में अस्पताल में मरीजों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, किस तरह से मरीजों को ट्रीट किया जाता है और किस तरह से लोगों का इलाज के लिए केवल खाना पूर्ति की जाती है, ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस लड़की ये लगातार अब न्याय की गुहार लगाते हुए तमाम जगहों पर जा रही है, शिकायतें दे रही है, लेकिन अब देखना होगा क्या इस लड़की को वाकई में इंसाफ मिलेगा, क्या इस माँ की जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज सफदरजंग अस्पताल में किया जाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।